नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गौरवी हिंदी संस्कृतम में। मैं हूं आपकी संस्कृत अध्यापिका ममता कुमारी। चिल्ड्रन, ये आपकी बुक है रिद्धि संस्कृतम 8th स्टैंडर्ड की बुक है और इसका 7th चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। ओके, 7th चैप्टर है सद संगति। हम उसका पहले अनुवाद करेंगे और अनुवाद करने के बाद हम उसके प्रश्नोत्तर करेंगे। ठीक है, तो पहले हम आइए अनुवाद देख लेते हैं। वैसे स्क्रीन पे आपको सब दिखाई देगा ताकि आपसे कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ आता है पेज नंबर 45 पे कि पुरा काले काशी क्षेत्रे, तो हम क्या लिखेंगे, डॉट डॉट करके लिखेंगे तस्य हननम करोति स्म। वहां तक बेटा हमें लिखना है। ओके, पुरा काले काशी क्षेत्रे रत्नाकर नामक दस्युदूत या दस्युरा आसित। ओके, कि पुरा काल प्राचीन काल में काशी क्षेत्र में, क्षेत्रे मतलब वहां पर एक ही मात्रा लगी है, सप्तमी विभक्ति लगी है, अधिकरण कारक लगा जिसका चिन्ह होता है मे पर। एक दस्यु यानी एक राक्षस रहता था जिसका नाम था रत्नाकर। ओके, स वने स्थित्वा पथिकान लुंठति स्म, वह आते जाते लोगों को, राहगीरों को, पथिकों को लूटता था, यानी उनसे पैसे वगैरह छीन लेता था। अगर कोई उसका विरोध करता तो वह उसे मार डालता था। ठीक है, सेकंड पैराग्राफ, एकदा मुनिराज नारद डोट 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 अहम भवंतम मारियामी। एक बार क्या होता है कि वहां पर मुनि नारद मुनि आ जाते हैं। ओके बेटा, तो रत्नाकर तत्र आगत्य अवदत्, रत्नाकर वहां आकर उनके पास आता है और बोलता है भवता पार्श्व यत किमपि अस्ति मह्यं ददातु न च इत अहम भवंतम मारियामी। आपके पास जो कुछ भी वो मुझे दे दीजिए, अदरवाइज मैं आपको मार दूंगा। ओके, थर्ड पैराग्राफ में एक ही लाइन है बट हम सीक्वेंस वाइज लिखेंगे ताकि आपको समझ में आ सके। ओके, स्क्रीन पे आपको सब दिखाई देगा, आप साथ साथ लिख लीजिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी। मुनिराज नारद अपृच्छत, नारद से ने पूछा आप इतना पाप क्यों करते हैं। तो मुनि रत्नाकर कहता है अहम परिवार से, अश्य आता है मतलब काके की, यानी संबंध कारक है, कि परिवार के पोषण के लिए मैं ये पाप करता हूँ। मुनिराज दोबारा पूछते हैं किम भवते परिवार से सदस्य पाप करण भवती संति, क्या आपके परिवार के लोग इस पाप कर्म में आपके साथ हैं। किम ते एतस्य पापस्य फले अपि सहभागी भविष्यन्ति, क्या वो लोग आपके पाप में आपके साथ है, सहभागी होंगे। रत्नाकर कहते हैं निश्चय ही सहभागी होंगे क्योंकि ये सब तो मैं उनके लिए ही करता हूँ। नेक्स्ट आता है फिफ्थ पैराग्राफ आता है, कहता है तदंतरम मुनिराज डोट 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 गत्वा पितरम पृच्छति, ये 45 पेज पे दिया है। उसके बाद मुनिराज नारद को कहते हैं आप अपने परिवार वालों से पूछ कर आओ। रत्नाकर कहता है भवान इते पलायनम कर तुम इच्छतु हुआ ना अहम मूर्खम, मैं मूर्ख नहीं हूं, आप भाग जाना चाहते हैं। मुनिराज कहता है मैं नहीं भागूंगा, आप चिंता मत कीजिए, आप मुझे पेड़ से बांध दीजिए। वृक्षेन यानी तृतीय विभक्ति एक वचन है, तो पेड़ से बांध दीजिए, बदवातु बांध दो। रत्नाकर तथित्वा कृत्वा स्वगृहं गत्वा पितरम पृच्छति, वो वैसा करके और पिता से पूछने के लिए जाता है, पूछता है पिताजी से। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ आता है पेज नंबर 46 पे, किम भवान डोट 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 न इच्छति स्म, किम भवान मम अस्मिन पाप करनी मम सहभागी अस्ति, क्या आप लोग मेरे पाप कर्म में सहभागी हैं। पिता कहते हैं मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, अहम तो वृद्ध अंध च, मैं तो बूढ़ा हूँ और अंधा हूँ और मेरा पालन करना तो आपका कर्तव्य है। अहम बहुत पाप करने सहभागी न अस्मि, मैं आपके पाप कर्म में बिल्कुल सहभागी नहीं हूँ। तदंतर उसके बाद एक एक करके, यानी एक बार अपनी पत्नी से पूछता है फिर अपने बेटे से पूछता है, तो सभी वैसा ही कहते हैं, कोई भी रत्नाकर के पाप कर्म में सहभागी नहीं होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ आता है एतद दृष्ट्वा रत्नाकर डोट 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 श्री रामम स्मरतु, ऐसा देखकर रत्नाकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और वह वन में जाकर, वनम आगत्य वन में आकर मुनिराज नारद के पैरों में गिर जाते हैं। पादयो अपतत मतलब पैरों में गिर जाते हैं। और रत्नाकर क्रंदनम एकथ्यत अधुना अहम एकाकी अस्मि, और रोने लगते और कहते हैं अब मैं अकेला हूँ। मया मुझे क्या करना, अब मुझे क्या करना चाहिए, कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करे, मार्गदर्शनम करो, तू मार्गदर्शन करिए। मुनिराज नारद एकथत, मुनिराज नारद ने कहा, एकथत में आगे आया उसे समझ जाइए, वो पास्ट टेंस यानी लंग लकार है। भक्ति मार्गम गच्छतु, आप भक्ति के मार्ग पर चलिए।
श्री रामम स्मरतु, और श्री राम का स्मरण करिए। नेक्स्ट पैराग्राफ आता है तदंतरम स एव दशु डोट 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 सुप्रतिष्ठता, यानी या फिर अतः उच्यते तक हम उसको ले लेते हैं। ओके, उसके बाद जो डाकू जो राक्षस था वह महर्षि वाल्मीकि के रूप में क्या हुआ, विश्व विख्यात हुआ, यानी प्रसिद्ध हुआ, उनका नाम हुआ। स एव रामायण ग्रंथम रचना में करोत, और उन्होंने रामायण ग्रंथ की रचना की। अतः उच्यते, ठीक ही कहा गया है। क्या कहा गया है, देखिए श्लोक देखिए। कीटो अपि सुमने संगद आरोहति सताम शिरा, अस्मापि याति देवत्वम महद्भि सुप्रतिष्ठिता। अच्छी संगति में रहकर, जिस प्रकार से अच्छी संगति में रहकर तो फूल यानी फूल की संगति में रहकर कीट पतंगे जो होते हैं ना वो भी देवताओं के सर चढ़ते हैं, क्योंकि हम भगवान को फूल चढ़ाते हैं तो उस पे रह जाते हैं थोड़े थोड़े, तो उनको अच्छी संगति यानी फूल के साथ रह रहे वो, इसलिए हमने उनका उपयोग ऐसे किया फूल का, तो वो भी देवताओं के सर चढ़ते हैं। और पत्थरों को, पत्थर जो होते हैं वो जो महात्मा लोग होते हैं, जो संत होते हैं, उनके द्वारा भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। तो हमें हमेशा अच्छी संगति में रहना चाहिए, और अच्छी संगति का प्रभाव मनुष्य पर अवश्य पड़ता है। मनुष्य हो, जीव हो, फूल हो, हर किसी पर अच्छी संगति का प्रभाव पड़ता है। अब आइए हम देख लेते हैं प्रश्नोत्तर पेज नंबर 47। कौन से क्षेत्र में, देखिए पहले एक पदेन उत्तर देखेंगे हम, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं यहाँ पर, और लिख सकते हैं कस्मिन क्षेत्र रत्नाकर नामक दशुरासित, यानी कि कौन से क्षेत्र में वो रहते थे। और इस तरीके से 5 क्वेश्चन वन वर्ड में इनके आंसर देने हैं। ओके, पेज नंबर 47 पे फुल सेंटेंस में आंसर देने, यानी पूर्ण वाक्य उत्तरत, जो कि आंसर यहाँ पे दिए गए हैं, आप लिख सकते हैं। ठीक है, रत्नाकर वने स्थित्वा किम करोति स्म मुनिराज नारद रत्नाकर की मैं पृष्ठत, इस तरीके से क्वेश्चंस हैं 5, इनके आंसर यहाँ पे दिख रहे हैं, आप लिख सकते हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न निर्माण कुरुता, वो भी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आप लिख सकते हैं। लेसन तो पूरा समझा दिया है मैंने, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने क्वेश्चंस ये नोटबुक में लिख लीजिए यहाँ से देख करके। प्रश्न निर्माण में क्या है, देखिए रत्नाकर कान लुंठति स्म एम कश्य पोषणाय एत पाप करोमि स कस्मिन सहभागी अस्ति सिम, यानी कि यहाँ पे श्री राम स्मृत हो तो हम किम कर देंगे वहाँ की जगह कि भाई किसका स्मरण करें, और महद्भी का कई कर देंगे वहाँ पे। ओके, यानी फुल सेंटेंस में लिखेंगे और वहाँ की जो अंडरलाइन है उसकी जगह पे प्रश्न निर्माण करेंगे। ओके, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ओके, नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 4, वो देख लेते थोड़ा सा, जिसमें अम लगता है एंड में ज्यादातर द्वितीय विभक्ति होती है। ओके, तो रत्नाकरम में रत्नाकर द्वितीय एक वचन, कर्म प्रथमा भी है और द्वितीय भी है, वहां पे बहुवचन, रचना द्वितीय एक वचन, परिवार अश्य जिसके बाद में अस्य आता है वो षष्ठी विभक्ति एक वचन होता है। हमेशा किसी भी वर्ड के बाद लास्ट में अगर आधा स और ये आया है तो षष्ठी विभक्ति एक वचन होता है। ओके, तो यहाँ पर परिवार षष्ठी एक वचन, पोषण चतुर्थी एक वचन, जिसमें आय लगता है एंड में वो चतुर्थी एक वचन होता है। पादयों में षष्ठी भी है सप्तमी भी है, वो द्विवचन है, और सहभागी प्रथमा बहुवचन है। ठीक है, उसके बाद वही श्लोक है जो हमने अभी पढ़ा था, और उस श्लोक का हम मीनिंग, वही मीनिंग है उसका, वो आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 5 पे, कि कीड़ा भी पुष्प के साथ रहने के कारण ईश्वर के सर चढ़ता है, और पत्थर भी महात्माओं के द्वारा स्थापित होने के कारण देवत्व को प्राप्त हो जाते हैं। ओके, और उसके बाद है क्रियाकलाप, तो क्रियाकलाप भी आप यहाँ पे देख करके लिख सकते हैं, जो कि 4 सेंटेंसेस है, यानी कि इस लेसन में क्या क्या अव्यय है, अव्यय क्या होते हैं, एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगी अव्यय की, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए जो कभी चेंज नहीं होते। जैसे मान लीजिए राम धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे एक ऐसा वर्ड है कि राम और श्याम धीरे धीरे चलते हैं, चलता है तो चलते हैं हो गया, लेकिन जो धीरे धीरे वो वर्ड चेंज नहीं हुआ, तो जो चेंज नहीं होता वो अव्यय होता है। तो संस्कृत में जैसे शनई शनई, तथा इता, यानी यहाँ वहाँ इधर, तो इस तरीके के वर्ड जो आए हैं उनके ऊपर हमें कुछ सेंटेंसेस बनाने, जो मैंने यहाँ पर बनाकर आपको दिए हैं, आप लिख लीजिए। बस यानम तथा आगच्छति, और छात्र इतः विद्यालयम गच्छति, अत्र मम विद्यालय अस्ति, ये मेरा विद्यालय है, अहम तत्र आगत्य वार्तालापम करिष्यामि। ओके चिल्ड्रन, आई होप आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बेटा, और अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, और राइटिंग वर्क भी कंप्लीट कर लीजिए और लर्निंग वर्क भी कंप्लीट कर लीजिए। ओके, समझ के कीजिए, रट्टे मत लगाइए,
कोशिश कीजिए समझने की, 2 बार देखिए 3 बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है संस्कृत में कि समझ में नहीं आता है। और आपके बाकी के लेसन्स हैं वो भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आई होप चिल्ड्रन आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। ओके, अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो आएगी तो नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलेगा। और अगर आप मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।